Hello, all of you. My name is Musana Sahu. You know that is the new technique we can see. So we are learning verbs, and today, what we will learn? Let's see the what. Okay, today we will learn be, do and have. हमारे जो verbs है ना, so as you know, our verbs are divided into three. What are they? They are be, do and have. So today we are going to learn be, do and have. Clear? Okay, let me to clear all this. Then we will learn our next. Okay, what here written? Be, do, have are often called helping verbs because they support the main verbs in a sentence. आप लोग जो जानते हो कि verbs जो हमारे होते हैं वो हमारे तो एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एक तो हमारे मेन वर्ब होते हैं. क्लियर? सो नाउ these helping verb are the verb that have the main verb. यदि मैं यहाँ पर बोलूँ ओके यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि I am writing. So here am is the helping verb and this writing is the main verb. Clear? Okay. Now see. Now let me to erase all the things that I have annotated. Yes. Now these helping verbs, what they do? They support the main verb in a sentence. Be, do and have are used in different forms. Let me show you. So be में हमारा क्या क्या जाता है? Be verb, do verb, have verb. Be में हमारा जाता है each, am, are, watch and where. Clear? So now we have to see the uses and their examples. Used in forming continuous tenses. जो कंटिन्यूस टेंसेस बनते हैं उसमें यूज़ होता है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं श्रेया इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स. तो यहाँ पर हमारा जो इज़ है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. नाउ सी यूज्ड इन फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस. यूज्ड इन फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी द हाउस वॉज सोल्ड. यदि वॉज इज द आप लोग बोलोगे मैम एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है. मैं आप लोगों को बोलूँगी लेकिन अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि ना आप लोग पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ चुके जो कि हमारे वॉइस में चाहिए. तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. इंग्लिश ग्रामर एक तो लैंग्वेज है क्या है यहाँ पर. ओके नाउ सी यूज टू इंडिकेट ए प्लान और एन एग्रीमेंट. एक तो प्लान इंडिकेट करने के लिए या तो एग्रीमेंट इंडिकेट करने के लिए. नहीं मैं बोलूँ हम लोग सब फ्रेंड्स हम लोग पार्क में मिले थे पास्ट टेंस वो हो चुका था. तो यहाँ पर जो वेयर है ना वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. ये वाला एक प्लान था. हम लोग सारे फ्रेंड जाएंगे और पार्क में मीट करेंगे. तो वहाँ पर हमारा वेयर वो हो चुका है काम ना. ओके नाउ यूज टू एक्सप्रेस एक कॉमेंट दिखाने के लिए. जैसे कि यू आर टू अपियर फॉर द इंटरव्यू ऑन मंडे. आपको मंडे में इंटरव्यू को अपियर करना है तो आर यू के पास आर ही लगता है. ओके नाउ सी यूज इन द पास्ट टेंस विथ द इन्फिनेटिव टू इंडिकेट एन अरेंजमेंट मेड बट नॉट कैरिड आउट. ये हमारा पास्ट टेंस में होता है यूज इन्फिनेटिव के साथ जो कि एक अरेंजमेंट दिखाता है लेकिन वो कैरी नहीं होता. ओके सी हियर दे वेयर टू गो फॉर ए पिकनिक बट द हैवरन स्पॉइल्ड द प्लान्स. वो निकले थे पिकनिक के लिए जाने के लिए लेकिन जो हैवरन हुआ ना उनके प्लान्स को स्पॉइल कर दिया और नहीं जा पाए वो. तो यहाँ पर वेयर हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है. क्लियर?
Okay, hope you have cleared all these things. Next, let me to upload the next. Okay, this is the next page. Okay, now see what we have to learn here. We have to learn have. Have हम लोगों को पढ़ना है. अब लोग बोलो मैम सिर्फ have नहीं, have एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें एक तो हमारा has भी जाता है, एक तो हमारा have भी जाता है और एक तो हमारा had भी जाता है. Clear? Okay, now see here, let me to erase all this. Yes, used in forming perfect tenses. ये perfect tense बनाने में यूज होता है. जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दी हूँ आप लोगों को, इतना हमारा पूरा. ओके, द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द टेस्ट. यहाँ पर हमारा जो टेस्ट है उसको हम लोग का स्टूडेंट जो है वो आंसर कर चुके हैं. ओके, हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्टूडेंट्स है वो टेस्ट आंसर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हैव आंसर्ड होगा यहाँ पर हमारा. तो यहाँ पर जो हैव है ना वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. क्या है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब. आंसर वो तो हमारा मेन वर्ब है. क्लियर? नाउ द कैट हैज ड्रंक ऑल द मिल्क. हैज इज द हेल्पिंग वर्ब एंड ड्रंक इज द मेन वर्ब. शी हैड रिटन द एसे बिफोर हर पेरेंट्स अराइव. हैड इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द व्हाट द मेन वर्ब. तो हमारा जो होता है मीन्स परफेक्ट टेंस में, मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर अभी. परफेक्ट टेंसेस में हैव, हैज और हैड के बाद दिस, हैड के बाद हमारा क्या लगता है यू नो, हमारा लगता है V3 फॉर्म. अब V3 फॉर्म है हमारा पास्ट participle. Clear? Okay, now clear about this. Now let me to erase all these things and let to go on the next point. Use in the infinitive to show the obligation. Obligation दिखाने के लिए. Rohit has to take care of his aunt. तो यहाँ पर has is the helping verb, right? And to take. infinitive के साथ हमारा to आर जरूर होता है. क्लियर? ओके, नाउ लेट मी टू अपलोड द नेक्स्ट पेज व्हाट वी हैव. नाउ सी हियर, वी हैव टू लर्न डू. दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. दिस इज द टाइप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. इन दिस व्हाट वी हैव टू लर्न डू, डज एंड डिड. ओके, मैं आप लोगों को फर्स्ट वैसे समझाती हूँ, उसके बाद डू, डज एंड डिड का पूरा ये वाला समझाऊंगी ना. इसको पढ़ाने के बाद मैं नहीं तो पूरा कंसेप्ट समझाऊँ. यूज टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड द सिंपल पास्ट टेंस. नेगेटिव बनाने के लिए, विराट डज नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन. नाउ टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए वर्ब, डिड हियर द लास्टेस्ट न्यूज. डज विनीता नो फ्रेंच. यस शी डज. नाउ used to emphasize the affirmative aspect of a statement. Do attend to this work soon. Harish does seem annoyed. Used to make an invitation. एक invitation बनाने के लिए. Do come to the party this evening. Like this. Okay, let's discuss the फंडा. Okay, first हम लोग पढ़ेंगे हमारे डॉज के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे डू के बारे में, उसके बाद डिड के बारे में. जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे. ओके, नहीं तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो फॉर टुडे दिस मच गाइस, दिस मच, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द फुल स्ट्रक्चर ऑफ डू, डज एंड डिड. So this much. If you like my video, then like, subscribe and share with your all friends and families, and this video target will have to reach 250 likes in 5 days, please. Okay, and we have to the target the subscriber 250 subscriber.
Okay, this is the target. Please fulfill it. So for today, this much. Like, share, and subscribe, because knowledge increases by sharing. And this is just Musana Sahu signing off for today's class. Till then, bye.